कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप तो बुक पढ़ रहे हैं, श्री प्रभुपाद ने जो हमें दिया है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत। इसमें हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षा या ज्ञान दिया है चैतन्य। उसमें हमने कल काफी कुछ कवर किया था कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है कई जो है ज्ञान प्रदान किया था, है ना। आज हमें शुरू करना है भक्ति लता बीज को आगे एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो कल की क्लास से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेगा बाद। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 शील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कल हमने देखा था कि रूप गोस्वामी प्रयाग में 10 दिन तक उन्होंने शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने, और उन्होंने बताया कि भक्ति का जो सागर है वो तो बहुत ही ज्यादा विशाल है। मैं आपको एक बिंदु के बारे में बताता हूँ कि जो जीव होते हैं वो अणु आत्मा होते हैं, भगवान के अंश होते हैं। तो वो कितने होते हैं कि वो अंश के जो होता है बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से के बराबर होता है। और अंश है तभी वो अधीनता स्वीकार करता है, भगवान की शरणागति की ओर प्रेरित होता है, स्वयं को भगवान मानना बंद करता है। तो ये सूक्ष्म लक्षण है जीव के, जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीव जो है अहंकार बस मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर, माया के वशीभूत होकर स्वयं को ईश्वर मानने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अपनी अणुता को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जीव जो है जो मिथ्या अहंकार से मोहग्रस्त रहेगा, सदैव अपने आपको सर्वव्यापी भगवान मानेगा और दूसरा स्वतंत्र मानेगा, है ना। तो इन दोनों का खंडन हो जाएगा जब हम एक। फिर उन्होंने बताया कि जीव असंख्य होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, चर और अचर। फिर जो हमने देखा था कि चर जीव जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद अचर जीव जो है वो भी देखें। तो चर जीव में मनुष्य भी होते हैं, मनुष्य की 2 कैटेगरी होती है, सभ्य और असभ्य, है ना। फिर सभ्य और असभ्य में भी जो सभ्य मनुष्यों की कोटि में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जो बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, है ना। और ज्ञान मार्ग पर चलने के बाद उससे भी दुर्लभ होते हैं जो योग मार्ग को अपनाते हैं। फिर योग से वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित होते हैं, वो और दुर्लभ होते हैं। और हमने देखा था ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो बहुत ब्रह्मांड में ऐसा दुर्लभ होते हैं, जो वैष्णव होते हैं बहुत दुर्लभ होते हैं, है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, बहुना नाम जन्मनाम ते ज्ञानवाम महाप्रपद्यन्ते। तो इससे रियलिटी का पता चलता है कि वैष्णव तक इस फिलॉसफी तक आने में, या अगर किसी तरह हमें परंपरा का ज्ञान हो गया है तो यहाँ तक आना कितना जो है रेयर है। तो पूरे रूप से हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जब कोई बहुत भाग्यवान होता है तब उसको ये भक्ति लता प्राप्त होती है। हमने बताया था भक्ति लता क्या होती है। फिर उसके बाद बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि हमें माली बनकर इसका सिंचन करना चाहिए श्रवण और कीर्तन के, है ना। तो यहाँ पे हम बताते हैं 156 अध्याय 19, है ना, चैप्टर मध्य लीला है, मध्य लीला चैप्टर है 19, अध्याय है, सॉरी
चैप्टर 19 है, आदि लीला भाग 4 है ये। ठीक है, 19 चैप्टर है और श्लोक का नंबर 1। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आज पढ़ेंगे हम। हरे यस, कृष्ण माता, श्लोक का नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मध्य लीला भाग 4, श्लोक अध्याय 18 और श्लोका नंबर 153 से स्टार्ट है ना। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। है ना। तो रूप गोस्वामी जो है हमारे आचार्य, हम लोग रूपानुग कहलाते हैं, है ना। रूपानुग श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप नाम जनाति स। ये है रूप गोस्वामी की जो मंगलाचरण उनका करते हैं तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानने वाले, ये उनका गुण है, उनके मन में क्या चल रहा है ना। तो उन्होंने उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को हमें चैतन्य चरितामृत में भी है और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में उन्होंने इसको विशेष रूप से वर्णित किया। यस, इसको कोई पढ़े, यमुना पढ़े। भक्ति लता इस ब्रह्म ज्योति का भी उल्लंघन करके क्रमशः गोलोक वृंदावन नामक परम धाम में प्रविष्ट होती है। वहां वह भक्ति लता श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण लेती है। यही भक्ति का चरम लक्ष्य है। इस स्थिति कृष्ण शरण की प्राप्ति के बाद उस भक्ति लता में भगवत प्रेम रूपी फल लगता है। किंतु दिव्य माली भक्त के लिए श्रवण कीर्तन रूपी जल से भक्ति लता को नित्य सिंचित करना अनिवार्य है। श्रवण कीर्तन रूपी जल के अभिसिंचन के बिना भक्ति लता का सूख जाना बहुत संभव है। भगवान आगे भगवान श्री गौर सुंदर आगे पढ़िए। महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को भक्ति लता को सींचते समय उपस्थित होने वाले भय का संकेत किया। लता के कुछ बढ़ने पर कोई एक पशु मिनट एक मिनट एक मिनट गोलोकेश्वर, मेरे में ये चेंज नहीं दिखा रहा है स्लाइड। हाँ, अभी आया। यस, पढ़ी पढ़ी। लता के कुछ बढ़ने पर कोई पशु उसे खा अथवा नष्ट कर सकता है। पशु द्वारा हरे हरे पल्लव खाए जाने पर लता सामान्यतः निष्प्राण हो जाती है। सर्वाधिक भयावह पशु पागल हाथी है, क्योंकि यदि वह किसी उद्यान में प्रवेश कर जाए तो पेड़ पौधे को अत्यंत हानि पहुंचाता है। भगवान के शुद्ध भक्त का अपराध वैष्णव अपराध पागल हाथी जैसा ही भयावह है। शुद्ध भक्त के चरणारविंद के विरुद्ध किया अपराध भक्ति मार्ग में महान उत्पाद का कारण हो सकता है। अतः कनिष्ठ भक्त को भक्ति लता का पोषण करते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए। साथ ही अपराधों से भी बचना चाहिए। यदि वह सावधान रहे तो लता ठीक प्रकार से फलित होगी। श्री भगवान नाम के जप में 10 अपराध बन सकते हैं। पहला अपराध भगवान नाम की पवित्र कीर्ति को विश्वव्यापी बनाने वाले महाभागवतों की निंदा करना है। कृष्ण नाम का विश्व भर में प्रचार करने वाला श्री कृष्ण का अतिशय प्रेम पात्र है, क्योंकि कृष्ण नाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। दूसरा अपराध भगवान श्री विष्णु को परम तत्व के रूप में स्वीकार न करना है। श्री भगवान के नाम गुण रूप लीला आदि में कुछ भी भेद नहीं है। इनमें भेद मानना अपराध है। भगवान सर्वोपरि हैं, कोई भी उनके समान अथवा उनसे उत्तम नहीं है। अतः उनके तथा देवताओं के नामों में अभेद मानने वाला अपराधी है। भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य देवों को समान नहीं मानना चाहिए। तीसरा अपराध गुरु को सामान्य समझना है। चौथा अपराध वैदिक शास्त्रों तथा पुराण आदि प्रामाणिक ग्रंथों की निंदा है। पांचवा अपराध नाम महिमा को अर्थवाद समझना है। छठवां अपराध है भगवान नाम को कल्पित मानना। सातवां अपराध है भगवान नाम के बल पर पाप करना। यह सत्य है
कि भगवान नाम का उच्चारण करने वाला पाप मुक्त हो जाता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि इस बल पर पापचारण करता जाए। यह अपराध सर्वोपरि माना गया है। 8वां अपराध है कर्म कांड त्याग यज्ञ तथा अन्य प्रकार के त्यागों को भगवान नाम कीर्तन के तुल्य मानना। भगवान नाम कीर्तन साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य है। पुण्य कर्म केवल भगवान की प्राप्ति के साधन मात्र हैं। इसके अतिरिक्त वह लौकिक कामना से भी प्रेरित हो सकते हैं। 9वां अपराध श्रवण की इच्छा से रहित श्रद्धाहीन मनुष्य से भगवान नाम कीर्ति का वर्णन है। 10वां और अंतिम अपराध है हरि नाम का श्रवण कीर्तन करते हुए भी विषय आसक्ति बनाए रखना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, भगवान नाम का कीर्तन साक्षात त आएगा और भगवान अलग जाएगा, त मिसिंग है और भ उसी में जुड़ा हुआ है। यस माता जी। उसको ठीक कर लीजिए अभी, जब तक हम एलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर ये ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हैं रूप गोस्वामी को कि ताहर विस्तारी होय फले प्रेम फल इहा माली से बेनृत श्रवण आदि जल। ये लता गोकुल वृंदावन ग्रह से खूब बढ़ती है और इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। मैंने बताया था कि कैसे कैसे भक्ति लता बीज बढ़ती है ना। तो जीव जो है, जो भक्त है, वो अभी भौतिक जगत में ही है, लेकिन हृदय में जो बीज बोया गया है, ये जब आगे बढ़ता है तो ये इस ब्रह्मांड को भेद कर, है ना, ब्रह्म ज्योति से होता हुआ आगे जाता है, वैकुंठ को होते हुए आगे ऊपर जाके गोलोक धाम में जाता है, भगवान के चरणों से ये निपट जाता है ना। फिर इसमें प्रेम रूपी फल लगते हैं जिसका आस्वादन जीव जो है वो करता है और उस आस्वादन से वो उस रस को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है ना। तो श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण और कीर्तन के द्वारा इस भक्ति लता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि वैष्णव अपराधे उठी हाथी माता उखाड़े खीणे तार सुखी जार माता। लेकिन इस भक्ति लता को, जैसे कोई भी लता होती है या आपने देखा होगा खेत देखा हो तो बाड़े लगाए जाते हैं ना, देखा आप लोगों ने? हाँ पद्मावती जी, देखा आपने? तो जब हाँ खेत माता होता जी। रहता है बाड़े लगाए जाते हैं ना, ताकि कोई पशु आ हाँ ना जाए। और सबसे अनुज है। भयानक पशु होता है हाथी, हम्म। है ना। हाथी क्यों हाँ ऐसा करता है? बकरी भी चर लेती है, बाकी जानवर भी आके कर लेते, लेकिन हाथी क्या ऐसा स्पेसिफिक करता है? किसी को कोई जानकारी? राजेश्वरी माता जी। हाथी चलता है तो वो सारी की सारी जो फसल खाता तो है, लेकिन उसके पैरों के नीचे भी सब वो हो जाता है और वो वापस उग नहीं पाती है। जैसे अगर बाकी पशु खाते हैं तो वो बाकी फिर भी होप रहता है कि आगे हो जाएगा, लेकिन जब हाथी करता है तो वो मतलब समूल नष्ट हो जाती है। समूल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हाथी खाता है तो वृक्षों को पूरा उखाड़ देता है जड़ से, समझ गया? उसको जड़ से उखाड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है, भक्ति लता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम भक्ति लता का जो हाथी है वो है अपराध, है ना। तो सभी प्रकार के जो अपराध होते हैं वो हाथी के बराबर होते हैं यदि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपराधों के प्रति सचेत नहीं है ना। जैसे कि हम कहते हैं नहीं नाम जपेंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसी चैतन्य को बताया कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। क्लियर हो रहा है? भगवान का अगर आप नाम श्रवण कीर्तन कर भी रहे हैं, लेकिन अगर वो उपयुक्त मनोवृत्ति से नहीं किया जा रहा है, अपराध रहित नहीं है, तो बहु जन्म करने पर भी आपको प्रेम धन प्राप्त होने वाला नहीं। एकदम समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु फिर आगे बताते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जो अपराध है इनको मेंशन किया है। क्यों मेंशन किया है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मेंशन किया। तो प्रश्न उठता है कि भाई जब पहले के जो संप्रदाय हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि प्रमाणिक कई संप्रदाय होते हैं और भी, है ना, तो बाकी संप्रदायों में तो इसकी चर्चा नहीं है अपराधों की, लेकिन गौड़िया वैष्णव में क्यों चर्चा है? तो उसका रीजन ये है कि जब बाकी जो परंपराएं बनी थी वो बहुत पहले की बनी हुई है ना। लक्ष्मी संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, ये बहुत पहले से। और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जो है वो चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद जो है एस्टेब्लिश किया गया।
तो जब ये संप्रदाय थे तो उस समय लोग इतने निकृष्ट अवस्था में नहीं थे कि उनको समझाना पड़े, बताना पड़े कि ये मत करिए, है ना। देखिए अगर आप देखिए पहला साधु की निंदा मत करो। तो अगर कोई सदाचारी व्यक्ति है या वैष्णव परंपरा में है या जो सनातन धर्म को मानता है, तो वो अंडरस्टूड बात होती है कि हमको साधु की निंदा नहीं करनी है ना। ये बताने की जरूरत है। तो मूर्खों को लिस्ट दिया जाता है। क्लियर हो रहा है? आप लोग को आवाज आ रही है? हाँ माता जी। है ना। तो मूर्खों को लिस्ट दिया जाता है कि ये करो मत, ये मत करो, ये मत करो, है ना। तो जो वैष्णव थे तो उनको पता होता था कि भगवान और देवताओं में अंतर होता है, लेकिन देवता जो है वो स्वतंत्र नहीं है ना। गुरु की अवज्ञा नहीं करनी होती है, उनको निंदा नहीं करनी होती है गुरु की। ये सब बताना पड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग की स्थिति बहुत निकृष्ट है, मूर्ख, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कोट किया कि अगर आप, उन्होंने देखा कि लोग भगवान का नाम जप रहे हैं और सारे अपराध कर, तो भगवत गीता में जब आप देखेंगे 14 चैप्टर पढ़ेंगे तो नहीं 13 चैप्टर में ना शायद, हाँ, ज्ञान को बताया है। ज्ञान क्या होता है? तो हम लोग ज्ञान को क्या सोचते हैं? स्किल, है ना, नॉलेज ले लिया, इसको ज्ञान कहा जाता है। लेकिन भगवान ने ज्ञान का मतलब स्किल नहीं बताया। तो ज्ञान का मतलब बताया कि चरित्र होना चाहिए। आपने ज्ञान ले लिया, आपने भगवत गीता कर पढ़ लिया, आपने भक्ति शास्त्री कर लिया, भक्ति वैभव कर लिया, आपका चरित्र कैसा है ना, आपकी चेतना कैसी है। तो भगवान ने जो ज्ञान की मेंटेलिटी बताई है, विनम्रता, ये सब बताया है, उसमें सबसे जो मेन क्वालिटी बताई यानी स्वरूप लक्षण है कि जो प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण किया हो और भगवान का अनन्य भक्त हो। समझ में आया? तो ज्ञान का मतलब होता है क्वालिटी, विनम्रता, सहनशीलता, अमान्य न मान देना, ये सब, क्षमाशीलता, ये गुण होने चाहिए। इसको ज्ञानी कहते हैं ना। तो भक्ति का मतलब क्या होता है कि जब आपको ज्ञान मिल रहा है तो मैं आचरण में लाना है, और आचरण में लाके मैं चरित्र निर्माण करना, है ना। तो आपने आचरित जो है जगत सिखा, लोगों को सिखाते हैं। जब हम अपने आचरण में उसका पालन करते हैं तो अपने आप प्रचार। तो इस तरह से अपराध जो है 10 नाम अपराध हैं, ये बताए गए हैं यहाँ पे। तो इन अपराधों से बचना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको स्ट्रिक्टली जो है रिकमेंड किया कि इसका पालन होना चाहिए, क्योंकि लोग सहज हो गए थे। 10 अप संप्रदाय निकल आए थे जो बहुत नाम लेते थे भगवान का, बहुत रोते थे, गौर निताई गौर सुंदर बोलते थे और सारे अपराध करते थे, है ना। तो सही जो है ज्ञान इस्टेब्लिश करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के इन उपदेशों को वापस लेके आए, और अन्य पुराणों में भी ये अपराध के बारे में बताया गया। तो इसको मेंशन किया है हमारे आचार्य, क्योंकि कलयुग के लोग डिग्रेडेड हो रहे है ना। आप देखिए आज भी आप देख सकते हैं पाखंड बहुत आराम से फैला हुआ, भगवान की भक्ति हो रही है और सारे अपराध हो रहे हैं। शराब पिया जा रहा है, मीट ईटिंग की जा रही है ना, अवैध स्त्री संग चल रहा है, और फिर सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते हैं, रुद्र अभिषेक करा लेते हैं, नवरात्रे के यज्ञ करा लेते हैं, है ना, हो रहा है ना सब, मीट ईटिंग चल रही है। तो कहने का मतलब ये कि आपके चरित्र में बदलाव आना चाहिए, ये ज्ञान है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? नो माता जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस माता जी, आ रही आवाज है। आ रही है? यस माता जी। ओके, ठीक है। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्लेन की। फिर आगे बताते उपजिया
छाले लत्ता ब्रह्मांड भेदी आए, विरजा ब्रह्म लोक भेदी परम होय आए। फिर यही लता जो है बढ़ती है जब श्रवण कीर्तन होता है ना, और बढ़ते बड़े ब्रह्मांड को भेद देती है, वैकुंठ को भेद देती है, जगह के बीच जो विरजा नदी उसको पार कर कर ब्रह्मलोक की है। ब्रह्मलोक में परम परत को भेद कर भक्ति लता परम व्योम गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। तभे यहाँ तदपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोपण। हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींची जाने से भक्ति लता अधिक बढ़ती जाती है। इस तरह हरे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परम व्योम के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करता है, जहां विस्तारित होया फले प्रेम प्रेम फल, यहा माली सेचे नित्य श्रवण आदि जल। इस लता गोलोक वृंदावन ग्रह से खूब बढ़ती है और इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है, एकदम बता रहे हैं, हमारा स्थान चेंज नहीं होता है या हमारा आश्रम चेंज नहीं होता, हम यही भौतिक जगत में रह रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने से हमारी जो भक्ति लता है वो बढ़ती है। क्लियर हो रहा है? यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है, किंतु वो नियमित रूप से श्रवण कीर्तन रूपी जल से सिंचन करता है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उखाड़े या छीड़े तार सुखे यार लपाता। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो अपराध की तुलना हाथी मत के पागल हाथी से की जाती है, जो लता को उखाड़ देता है और छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां जो है वो सूख जाती। तो देखिए, अपराध 3 प्रकार के होते हैं, है ना, शारीरिक, मानसिक और कायिक। ठीक है ना, मनसा वाचा और कर्मणा अपराध होते हैं। तो ये हमारे जो अपराध है, इसमें भी देखिए कई सूक्ष्म अपराध है। निंदा ना करना, ये सूक्ष्म अपराध है ना, है ना। तो वाणी से अपराध भी होता है ना, सकाम कर्म के समान समझते हैं। और शरीर से भी अपराध होते हैं ना, नाम के बल पर पाप करते हैं, है ना। तो बहुत से, तो हमें देखना चाहिए कि अपराध में हम शरीर, मन और वाणी, इन तीनों से अपराध ना करें, है ना। और ये कब होता है? जब हमें सही नॉलेज होता है और हम ये देखते हैं कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के सभी अधिकारी होते हैं, चाहे वो हमारे द्वेष जनी क्यों ना हो, है ना। हम जिनसे ईर्ष्या करते हैं, हम जिनको पसंद नहीं करते, उनको भी, उनके अंदर भी भगवान है, वो भी भगवान के अंश हैं। तो और कोई भी भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो भक्त समाशील हो जाता है और अपने प्रारब्ध को समझकर उसको छोड़ देता है और भगवत कृपा मानता है और भगवान की भक्ति में लीन होता है, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य पता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर। और विगत जन्मों के कारण उसको ये दुख प्राप्त हो रहे हैं, तो अपने को भी क्षमा करता है और जो उसके प्रति अपराध कर रहे हैं उनको भी क्षमा करके आगे बढ़ता है और भगवान की भक्ति के योग्य अपने आप को बनाता है ना। कैसे? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, आगे बढ़ता जाता है। तो अपने हृदय को वो क्लीन करता है हरे कृष्ण महामंत्र को अपराध रहित करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम सब भी ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब क्या है? हमारे चरित्र का निर्माण होना चाहिए। हम कूटी नाटी ना करें, है ना, निषिद्ध आचरण ना करें, हम जीव हिंसा ना करें, है ना। हमें दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रिटेंडर्स को भगवान पसंद नहीं करते हैं, बल्कि जो निष्ठा पूर्वक प्रयास कर रहे हैं उसको भगवान पसंद करते हैं। तो छल कपट को त्याग देना चाहिए, सरल जीव को हो जाना चाहिए। तते माली यत्न करी करे आचरण, अपराध एक ऐसे है उद्गम। माली की ओर चारों ओर बाड़ लगाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों की
शक्तिशाली हाथी भीतर प्रवेश न कर सकते। तो असत्संग से बचना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। तो असत्संग जो है, आपने देखा होगा भक्ति, मैंने पहले भी क्लासेस में बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर ने असत्संग बताए हैं, है ना, कि मेनली दो प्रकार के होते हैं ना, स्त्री लंपट होते हैं और दूसरा जो होते हैं अभक्त होते हैं। दो तरह के असत्संग होते हैं मेनली। वैसे तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कैटेगरीज भी हैं, है ना। फिर आगे चलिए। किंतु यदि लता संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछा यह न अपंग या लेख। तो अपराध तो बच गए, लेकिन और भी जो लता होती है उसके साथ और भी जो है फालतू की जो वृक्ष है, वो जो खरपतवार है वो उग जाते हैं। तो हम हमारे भक्ति के खरपतवार क्या है? भुक्ति मुक्ति इच्छा, है ना, कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना लक्ष्य है, लेकिन हम या तो मुक्ति की लालसा में लग जाते हैं या हम भोग की लालसा में लग जाते हैं, है ना। जो हमारे भक्ति लता को, कभी कभी भक्ति लता के साथ साथ भौतिक भोग की इच्छा, भौतिक जगत से मुक्ति की लालसा की वांछा, लताएं बढ़ने लगती हैं, और ऐसी अवांछित लताओं की किस्में असंख्य हैं। तो देखिए, हमें गुरु के आश्रम में, काउंसलर के आश्रम में, वैष्णव जन के आश्रम में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम भक्ति के बहुत निम्न स्तर पर होते हैं तो हमें इन उपशाखाओं को पहचानने नहीं आता, है ना। हम सेवा करते हैं लेकिन हमें उपशाखाओं को पहचानने नहीं आता। तो हमें अपना सेवा करनी चाहिए, और साथ में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को दास दासानुदास परंपरा में रखना चाहिए अपने आप, कि ताकि हमें सही गाइडेंस मिलता रहे और हम आचरण अपना सुधारते चले। क्या बोलते हैं? निषिद्ध आचरण कुटी नाती जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा या शाखा गण। देखिए बता रहे, मैंने भी बताया ना, भक्तिनाथ ठाकुर ने इसको मेंशन किया। ये जो अवांछित उपशाखाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, है ना, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, है ना, क्या हमें ये चाहिए वो चाहिए। निषिद्ध आचरण, निषिद्ध आचरण जो 4 नियम है वो, और कूटनीति, कूटनीति होता है ना, वो नहीं करना चाहिए। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। सांसारिक लाभ के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, या अपनी पूजा और हमारी प्रतिष्ठा, ये बहुत अंदर तक होती है, ये इतनी आसानी से नहीं जाती। इसलिए हमें अपना प्रयास शुरू कर देना चाहिए धीरे धीरे, और फिर हमें शुद्ध भक्तों के संग में रहकर अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो कूटी नाटी कभी भी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकती, ये शरीर या मन को भी तुष्ट नहीं कर सकती। दुष्ट मन सदैव शंकित रहता है, अतः हमारे व्यवहार हमेशा सीधे साधे वैष्णव महाजन द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। यदि हम कूटनीति या द्वैत भाव से लोगों के साथ आचरण करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा होती है। द्वैत भाव का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? राजेश्वरी। जी माता जी। द्वैत भाव माने? द्वैत भाव माता जी जिसमें पदार्थ को और आत्मा को अलग अलग समझते हैं। नहीं, वो और बताइए, बताइए, यहाँ पे द्वैत भाव का क्या मतलब है? फूटी नाटी से क्या समझ रहे हैं? अंदर से क्या होता है? मान लीजिए कोई भक्त हमारे ग्रुप में भक्त है ना, अगर मान लीजिए उसको कुछ अच्छा प्राप्त हुआ, है ना, उसकी कुछ प्रगति हुई या कुछ उसको वैष्णव संघ प्राप्त हुआ, तो वो आपको डिस्कस करता है। तो आप अंदर से तो बाहर से तो दिखा रहे हैं कि आपको बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अंदर से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे इसको कैसे ये प्राप्त हो गया, है ना, इसके अधिकारी तो हम थे, है ना। इसको कुटी नाटी कहते हैं। अंदर से द्वेष होना, ईर्ष्या होना, है ना, उसके लिए होना। ठीक है, यस इसे यस समझ। माता जी। फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं 160, सेख जल मात्र नु शाखा बढ़ी जाए, स्तब्ध हुआ मूल शाखा बड़ी बन न पाए। क्यों इन शाखाओं को उखाड़ना जरूरी है? क्योंकि अगर
इन लताओं को ठीक से भेद करके हटाया नहीं गया तो जल्द से दुरुपयोग हो जाएगा, क्योंकि भक्ति लता बढ़ने बजाय ये लताएं बढ़ जाएंगी और भक्ति लता सूख जाएगी। है ना, लिखा है कि साधकों के लिए इसका पूर्ण निषेध है। इन सिद्धांतों का पूर्णतः पालन न करके भक्ति साधन में महान व्यवधान उत्पन्न होता है, और क्या होता है, हमारी जो शाखा है वो सूख जाती है। इसलिए इनका जो है खरपतवार को निकालते रहना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें भक्तों के एडवांस भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो निषिद्ध आचरण, कूटिनाति, जीव हिंसा, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये उपशाखाएं होती। इसमें बताते हैं कि यदि वह अद्भुत भौतिक कार्यों से आसक्त होता है तो सिद्धि लोभी हो जाता है। कूटनीति, दुराचार के कारण कष्ट भोगना पड़ सकता है, और अवैध संघ के द्वारा वो क्या करता है, अन्य लोगों से दिखावा करता है और प्राकृतिक सहेजिया भक्त होता है। और जनरली ये अब सिद्धांत वाले जो होते हैं, आउल बाउल वाले, ये भगवान के नाम का तो संग करते हैं लेकिन अंदर से निषिद्ध आचरण करते रहते, स्त्री लंपट होते हैं। तो ये लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये पाखंड कर रहे हैं, इनसे बच कर रहना चाहिए। जैसे लिखा है कि यदि वो शिष्यों की बड़ी संख्या से अथवा उसके द्वारा दिए गए प्राकृतिक सुखों के प्रति आकृष्ट होकर गुरु के रूप में अपना कर्तव्य भूल बैठता है तो भक्ति लता की वृद्धि रुक जाती है। प्राकृतिक सुख साधनों का लाभ लेने मात्र से उसमें प्रबल आसक्ति का हो जाना संभव है। मुक्ति की कामना भी हानिप्रद है, एकमात्र भक्ति पूर्वक सेवा करने की इच्छा ही होनी चाहिए, यही नहीं कि प्रमाद पूर्वक विधि निषेध का अतिक्रमण भी हानिकारक। तो प्रमाणिक शास्त्रों में क्या क्या निषेध है, नो टॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग एंड नो इलिसिट सेक्स, क्योंकि यहाँ कलयुग का वास होता है। बहुत अच्छा पिक्चर लगाया आपने, क्लिप लगा के दिखा दिया कि ये हमें नहीं करना है ना, मनसा वाचा कर्मणा, ये अपराध नहीं करना, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना। तुमने बताया था ना कि भक्ति लता होती क्या है, यही रूल्स, मेथड, रेगुलेशन जो गुरु ने हमें दिया है, यही हमारी भक्ति लता है। इसको हमें ठीक से समझना चाहिए, अच्छे से शास्त्रों से विस्तार से व्याख्या समझनी चाहिए, और फिर उनके बचने के उपाय देखने चाहिए, और फिर ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए जो इनसे बचकर शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। क्लियर? प्रेम फल पाकी पड़े मालिया आस्वादन, लता अवलंबित माले कल्प वृक्ष पाए। जब भक्ति का फल पक कर नीचे गिर जाता है तो उस माली उस फल को चखता है। इस तरह वह लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष पर पहुंच जाता। देखिए यही भौतिक जगत में बैठे बैठे चखता नहीं है, इसलिए बाकी चीजों से वैराग्य मिलता है और भगवान की भक्ति को नहीं मिलता है ना। आगे वहां कृष्ण के कल्पवृक्ष तुल्य चरणों की सेवा करते बड़े आनंद पूर्वक प्रेम रूपी फल को स्वाद लेता है और शाश्वत सुख रूपी सुखी बन जाता है। अभी यहाँ पे बता रहे वो शाश्वत सुखी बन जाता है। यहाँ पे देखिए भी है, किंतु यदि साधक सावधानी से इन घास को बढ़ने न दे तो क्या होता है, ये बढ़कर भगवान का प्रेम गोलोक धाम तक चली जाती है और प्रेम प्रदान करती है, फल प्रदान। तो अकर्म कांड और आर्थिक उन्नति को व्यक्ति भूल जाता है ना। आप लोग ऐसा हुआ ना, जब भक्ति में लगे हैं, जब शुद्ध भक्ति करने लगते हैं तो क्या होता है, आप सकाम भक्ति रहती है या जो सिद्धि प्राप्ति होती है, योग, इसमें मन लगता है, ये लगने नहीं लगती है। नो माता जी।